वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से संबंधित कुछ कुछ कन्फ्यूजिंग सेंटेंसेस के बारे में, जिनके बारे में अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं। बहुत कुछ पढ़ने के बाद में भी कन्फ्यूजन बना रहता है। तो अगर आप भी रहते हैं कन्फ्यूज, तो ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच में हम लेट अस को कैसे चेंज करें। तो लेट अस को चेंज करने का हम यहाँ पर सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि लेट अस को वी में चेंज करेंगे या दे में चेंज करेंगे, प्रोनाउन वी या प्रोनाउन दे में चेंज करेंगे, ये बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो में आपका ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इनडायरेक्ट नरेशन को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस को कैसे चेंज करें। आपने देखा होगा रिपोर्टेड स्पीच में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, लेट अस आता है। कई ऐसे सेंटेंसेज आते हैं जिसमें लेट अस आ जाता है, तो उसमें अस को चेंज करना पड़ता है। लेट का तो शूट कर देते हैं, अस को चेक कैसे चेंज करेंगे। तो कई बार अस को हम वी में चेंज करते हैं या अस को दे में चेंज करते हैं। ये अस है, इसकी बात कर रहे हैं हम। इसको हम वी में भी चेंज करते हैं और दे में भी चेंज करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि कब वी में चेंज करना है और कब अस में चेंज करना है। तो चलिए बताते हैं को कैसे चेंज करें, वी में चेंज करें या दे में चेंज करें। तो इसका सिंपल रूल होता है, आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सी अ फिल्म। तो देखिएगा यहाँ पर आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है, और माय फ्रेंड क्या है, ये फर्स्ट पर्सन, ये ऑब्जेक्ट है। ये माय फ्रेंड क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू। तो सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का आई सब्जेक्ट है और माय फ्रेंड क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब क्या करना है, हमें चेंज करना है इसको इनडायरेक्ट में। तो देखिएगा यहाँ पर ये बनाया है हमने, ये सेंटेंस को पहले से बना रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आई प्रपोज टू माई फ्रेंड। देखिए जब लेट के बाद जब अस आता है, ये अस आया है, तो जनरली क्या होता है, सेंटेंस में प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव का मतलब जैसे हम कोई प्रस्ताव रखते हैं, कोई बात रखते हैं कि चलो हम घूमने चलें, चलो हम फिल्म देखने चलें, आओ चलो हम मार्केट चलें, कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है। तो यहाँ पर लेट के बाद जब अस आता है तो प्रस्ताव होता है। तो प्रस्ताव होता है तो उसको हम प्रपोज में चेंज करते हैं। तो आई प्रपोज्ड और टू लगता है इसके बाद, टू माय फ्रेंड। कंजंक्शन दैट ही लगेगा इसमें। इस टाइप के सेंटेंस में कंजंक्शन दैट आता है। अगर लेट के बाद मी नहीं है, अगर मी है तो अलग बात है, मी है तो लेट मी हो जाता है, या मी को चेंज कर देते हैं प्रोनाउन को, और लेट से पहले हम टू लगा देते हैं, टू लेट। अदरवाइज हम यहाँ पर कंजंक्शन दैट लगाते हैं। दैट अब हमने देखो यहाँ पर वी में चेंज किया है, ये अस को हमने चेंज किया है वी में, वी शुड गो टू सी अ फिल्म। तो अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होगा, वी में क्यों चेंज हुआ है, दे में क्यों नहीं चेंज हुआ। भाई मैंने यहाँ लिखा है वी में चेंज होगा या फिर दे में होगा, तो वी में क्यों चेंज हुआ। तो समझ लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर वी में इसलिए चेंज हुआ है कि रूल होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लेटस वाले वाक्यों में जिनमें लेटस आया है, उनमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है, ये सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आई है, तो हम उसको बी में चेंज करेंगे इसको। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, मैं बात कर रहा हूँ लेटस वाले वाक्य जिनमें लेट अस आता है, लेट के बाद अस आया हो। तो लेट के बाद जब अस आया हो तो उस सेंटेंस में हम देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट आई है, फर्स्ट पर्सन आई है, तो हम इसको अस को वी में चेंज करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर वी में चेंज किया है। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, 1 है सेंटेंस नंबर। आई प्रपोज टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो टू सी अ फिल्म। बाकी सेंटेंस एज यूजुअल रहेगा, केवल यहाँ पर हमें चेंज करना था वी, ये बी हो गया यहाँ पर। अब सेंटेंस नंबर 2 देखिएगा, ही सैड लेट अस हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ही सैड, फिर लेट के बाद अस आया, यहाँ भी लेट के बाद अस आ गया, देखिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो पहले लिखेंगे ही प्रपोज्ड,
या ही सजेस्टेड, कुछ भी लिख सकते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज। नंबर 2, ही सजेस्टेड, he suggested that, he suggested that, इतना लिख लिया मैंने, he suggested that, that क्यों लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इसमें कंजंक्शन that लगेगा, तो he suggested that। अब देखिएगा यहाँ पर अस को चेंज करना है, तो कैसे चेंज करें अस को, वी में चेंज करें या दे में चेंज करें। अभी तो हमने वी में चेंज किया था पहले सेंटेंस में, अब दूसरा सेंटेंस है, इसमें हम कैसे चेंज करें। तो देखिए यहाँ पर रूल ये होता है, अगर यहाँ पर आई है, लेटेस्ट वाले वाक्यों में अगर सब्जेक्ट आई है तो बी में चेंज हो जाता है, जैसा ये हुआ बी में चेंज। अगर यहाँ पर होगा ही तो दे में होगा चेंज, जैसे थर्ड पर्सन ही है, यहाँ पर यह ही आया सब्जेक्ट ही, तो सब्जेक्ट अगर ही है तो अस को हम कैसे चेंज करेंगे, दे में चेंज करेंगे। तो ही सजेस्टेड दैट, अब यहाँ पर उसको हम दे में चेंज करेंगे, दे शुड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, दे शुड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। दे शुड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा इसमें। ही सजेस्टेड दैट दे शुड, यहाँ पर दे लगा है, वी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भी, मैं बार बार बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अस को हम चेंज करेंगे यहाँ पर दे में। क्यों चेंज करेंगे दे में, क्योंकि यहाँ पर ही आया है। जब यहाँ पर सब्जेक्ट ही होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो हम दे लगाते हैं, यहाँ पर अस को हम दे में चेंज करते हैं, इसलिए हमने ये दे में चेंज कर दिया है, इस अस को दे में चेंज किया है। नंबर 3 देखिए, पहले से मैंने बना रखा था यहाँ पर, नंबर 3 आगे पीछे हो गया, नो प्रॉब्लम। नंबर 3 क्या, सीता सेड टू मी लेट अस अडॉप्ट दिस पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पर भी अस आया है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सीता प्रपोज टू मी या सजेस्टेड टू मी, सीता सजेस्टेड टू मी दैट। अब यहाँ पर जो अस है, अस को हम बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, अस को हमें बदलना चाहिए, यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है ये, अस को हम बदलेंगे किसके अनुसार, सीता के अकॉर्डिंग। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, इस मतलब इससे पहले वाले सेंटेंस में क्या बताया था कि अगर थर्ड पर्सन हो तो थर्ड पर्सन होने पे क्या करते हैं, दे में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले लिख कर बताते हैं, देखिए, सीता सजेस्टेड टू मी दैट, सीता सजेस्टेड टू मी, नंबर 3 सीता सजेस्टेड टू मी दैट, ये दैट आ गया। दैट के बाद आप देखो अस को हमें कन्वर्ट करना है, तो रूल तो ये है कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो दे में कन्वर्ट होना चाहिए, और हमने दे लिखा भी है यहाँ पर, लेकिन ये दे गलत है, लिख दिया मैंने, इसलिए लिख दिया आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि रूल के अकॉर्डिंग दे आना चाहिए, लेकिन दे नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा दे, अब मैं बताऊंगा इसको। यही तो सबसे बड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, कॉम्पिटिशन्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कर ही नहीं पाते इस टाइप के सेंटेंसेज, क्योंकि हमने उन पर ज़्यादा डीपली ध्यान नहीं दिया होता है, पढ़ा नहीं होता डीपली। तो देखिए ये दे है, इसको दे को मैं रिमूव करने जा रहा हूँ, ये दे नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों नहीं आएगा, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए दे यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा, वैसे तो आना चाहिए दे, सीता थर्ड पर्सन है, मैंने भी पहले बताया था कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो बी में चेंज कर दो, आई है तो वी कर दो, और सीता है या कोई नाम है तो दे में चेंज कर दो। लेकिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है, ये रूल होता है इसका। अगर लेटेस्ट वाले वाक्यों में अगर ऑब्जेक्ट मी हो, एक कंडीशन ये भी है, रूल है ये, अगर ऑब्जेक्ट मी है तो दे आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, फिर वी ही रहेगा, लेटेस्ट का वी शुड हो जाएगा, यहाँ पर वी आएगा, ये इसलिए वी आएगा यहाँ पर, ये इसका लॉजिक है, इसीलिए यहाँ पर वी का यूज होगा, दे का यूज नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा दे का यूज? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट मी आ गया है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर मी आ जाए तो फिर यहाँ पर हम उस रूल का अपवाद मानते हैं। जो रूल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर थर्ड पर्सन है तो दे हो जाना चाहिए, तो दे फिर नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले लिखा था, अब यहाँ पे इरेज कर दिया, रिमूव कर दिया। क्यों हटा दिया? ताकि आपको समझ में आए, क्लियर हो जाए। आना चाहिए, मैं भी मानता हूँ आना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से नहीं आएगा। मी लिखा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट मी आ गया है, इसकी वजह से यहाँ पर वी रहेगा, दे नहीं आएगा। मतलब रूल का ये अपवाद है। जो रूल हमने खुद आपको बताया उसी रूल का यहाँ पर अपवाद है। तो वी शुड अडॉप्ट दिस पॉलिसी। नंबर 4, ही सेड टू यू लेट अस गो टू द मार्केट। अब देखो यहाँ पर भी लेट अस आया है, तो ही सजेस्टेड टू यू। नंबर 4, ही सजेस्टेड टू यू। ही सजेस्टेड टू यू। अब कंजंक्शन दैट यूज करेंगे, दैट। ही सजेस्टेड टू यू दैट। इसके बाद अब क्या करना है? हमें अस को चेंज करना है। तो देखिए अस कैसे चेंज होगा। यहाँ पर हमें फोकस यहाँ अस को करना है, क्योंकि जितने भी सेंटेंस हम बता रहे हैं सभी में अस है, और हर सेंटेंस की कंडीशन अलग है। कहीं पर अस का वी होता है, कहीं पर अस का दे होता है, और कहीं पर एज ए रूल दे आना चाहिए, तो दे नहीं आ रहा, वी आ रहा है। मतलब वो रूल का अपवाद आ रहा है वहाँ पर। तो ही सजेस्टेड टू यू दैट। अब क्या करना है? अब हमें चेंज करना है अस को। तो अस को किस में चेंज करेंगे? अस को हम चेंज करेंगे, अस फर्स्ट पर्सन है, अस फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? एज ए रूल बात करें तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो होना चाहिए ही के अकॉर्डिंग चेंज। अब ही के अकॉर्डिंग अगर चेंज करें तो यहाँ पर ही हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है। ही हो ही नहीं सकता। इसका भी एक लॉजिक है, देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। इसका लॉजिक ये है, लेट के बाद में जो अस आता है उस अस को चेंज करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर यू आया है, यहाँ पर यू है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यू आ गया है। अगर यू आया है तो हम अस को यू में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो अस है किस में कन्वर्ट होगा? यू में कन्वर्ट होगा। दैट you should go to the market. You should go to the market. You should go to the market. एक बार फिर क्लियर कर लीजिए। he suggested to you that, यहाँ पर यू आया। देखो नंबर 4 में अस को चेंज करके यहाँ पर यू आ गया। अब आप सोच रहे होंगे पहले कहीं वी में हुआ तो कहीं दे में हुआ चेंज, और कहीं जहाँ दे आना चाहिए वहाँ भी दे नहीं आया, वहाँ वी आया। अब यहाँ पर यू क्यों आ गया? तो देखो इसका रूल यही है, सिंपल सा रूल है। चाहे आप नोट भी कर सकते हो या वीडियो को बार बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं रहेंगे आप। जब भी लेटस वाले वाक्य आते हैं, लेट के बाद अस हो, और ध्यान रखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर यू है, ऑब्जेक्ट क्या है? यू है। ये देखिए यू है, तो हम अस को किस में चेंज करेंगे? यू में चेंज करेंगे। ये इसका रूल होता है, बस इसको ध्यान रखना है। बस यू होना चाहिए यहाँ पर। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट यू आया है तो यू में चेंज हो जाएगा, ये यू में होगा चेंज। ये सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है, हथौड़ा चलाना नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़े। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट यू आया है लेटेस्ट वाले वाक्यों में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर यू है तो लेटेस्ट वाले वाक्यों में जो अस जो है उसको हम चेंज करते हैं यू में। अस का प्रोनाउन यू हो जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग सेंटेंसेज हैं,
कहने के लिए देखिए 4-5 सेंटेंसेज हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, फिर भी वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि अगर आपको समझ में ना आए ये टॉपिक तो मैं समझूंगा मेरा इस वीडियो बनाना निरर्थक है, बेकार है, कोई यूज नहीं है उसका। तो मेरा मकसद ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कम से कम इस टॉपिक में कन्फ्यूजन ना रहे। तो फिर इसके बाद में भी अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहता है तो यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ऑल्सो रिप्लाई टू यू। और ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ऑथेंटिक बुक्स की हेल्प से है, जो हमारी ऑथेंटिक बुक हैं, सर्टिफाइड बुक्स हैं, स्टैंडर्ड लेवल की बुक्स हैं, वहाँ से जो एग्जाम्पल हैं उसके रेफरेंस से मैं एग्जाम्पल देकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई जो नॉर्मल बुक्स हों उनसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनमें ये दिए हुए हैं जो मैंने खुद इनको स्टडी किया है। पहले स्टडी करने के बाद में फिर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो ऐसे नहीं डायरेक्ट बनाता हूँ, सबसे पहले उसको डीपली गहन अध्ययन करता हूँ, एक बुक से नहीं कई कई बुक लेकर पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद में फिर उस पर वीडियो बनाता हूँ मैं। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद नंबर 5 सेंटेंस क्या है, द टीचर सेड टू मी, तो ये नॉर्मल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। द टीचर सेड टू मी रीड द बुक, तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी, द टीचर ऑर्डर्ड मी और टू लगा दो, टू रीड द बुक। तो यहाँ कंजंक्शन केवल क्या लगेगा, टू लगेगा और कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, कभी कभी क्या होता है हम ऑर्डर्ड ना लिखकर बेड लिखते हैं। बेड क्या होता है, ये वाला बेड, ये देखिए BAD बेड, बीड की सेकंड फॉर्म है बेड, ये ऑर्डर्ड कह दो चाहे बेड कह दो चाहे ऑर्डर्ड कह दो, एक ही बात होती है। ऑर्डर्ड क्या है, आदेश दिया, ऐसे बेड मीन्स क्या है, आदेश दिया। बेड किसकी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है बिड की, BID, उसकी सेकंड फॉर्म है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिड के बाद में इन्फिनिटिव टू नहीं आता है। तो अगर हम बेड से बनाएंगे तो क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी, सॉरी द टीचर बेड मी, द टीचर बेड मी रीड द बुक, टू नहीं आएगा, फिर टू रीड द बुक नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, द टीचर बेड मी रीड द बुक, क्योंकि इस बेड के बाद में इन्फिनिटिव टू नहीं आता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने पूरी कोशिश की है इस टॉपिक में से संबंधित वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, कोई भी अगर कन्फ्यूजन है, डाउट है या टॉपिक से संबंधित, या और कोई आप न्यू किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो तैयार कर सकता हूं, लेकिन इंग्लिश से रिलेटेड ही होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।